जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिंतन अकेडमी में। मैं आपका टीचर रवि। तो शुरुआत करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र। ठीक है, अध्याय नंबर 1, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और हमें लोकतंत्र की क्या आवश्यकता पड़ सकती है और क्यों आज के समय में डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारी अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र को, अब्राहम लिंकन एक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे जो नॉर्मली बहुत ज्यादा फेमस राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि कैसे एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, ठीक है, धीरे धीरे इतना संघर्ष करके अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन जो होता है, इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र की जो परिभाषा है जो हम पढ़ के आए अपने फर्स्ट स्लाइड में, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई हो, तो ठीक है, ये जो परिभाषा ये अब्राहम लिंकन के द्वारा ही दी गई थी। तो आज जान लीजिए इनके बारे में। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि अब्राहम लिंकन की जो स्टेटमेंट है वो बताइए वो क्या थी। तो इस वाले ये वाले पर पूछ देता। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की अवधारणा को जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार के रूप में परिभाषित किया, जिनके अनुसार जनता और जनता के द्वारा सरकार ही जनता के लिए होती है। इस परिभाषा में सरकार शब्द के प्रयोग में संपूर्ण जनता को शासन और शासित वर्ग में विभाजित कर दिया है। तो नॉर्मल थिंग क्या होता है कि जो सरकार है वो क्या है, हमारी शासन करती है, जो हमारी जनता है वो क्या है, जिसके ऊपर शासन किया जाता है। और जो हमारी सरकार बनती है वो जनता द्वारा ही बनाई जाती है। ऐसी बात नहीं होती कि जो हमारी सरकार है वो किसी और के द्वारा बनाई गई है। जो हमारी सरकार बनती है, जो गवर्नमेंट बनती है, उसे हमें इलेक्ट करते हैं। तो हमें बात मान लेते हैं जो लोग हमारे पर शासन कर रहे हैं वे लोग हैं जिनको हमारे द्वारा चुना गया है। ठीक है ना, तो वही बात है। और जनता के द्वारा सरकार ही जनता के लिए होती है। इस परिभाषा में सरकार शब्द के प्रयोग में संपूर्ण जनता को शासन शासित वर्ग में विभाजित कर दिया है। जनता तथा जनता के लिए प्रयोग में चर्चा को जनता की और जनता के द्वारा में जनता के लिए ही हस्तांतरित कर दिया है। परिमाणसूल वास्तव में बिंदु जनता की और जनता के द्वारा चर्चा में गौण हो रहा है। मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं, जो हम बात करते हैं इसमें कहीं ना कहीं जनता ही छुपी हुई है। हम हर चीज में कहते हैं हर सारी अनलिमिटेड पावर में जनता के हाथ में दे रखे हैं। आप कंपैरिजन सर्च में कर ले, कोई भी सरकार बन जाए पर हर 5 साल बाद वो जनता के पास ही आती है। हर 5 साल बाद जनता ये फैसला करती है कि वो अपना नेक्स्ट 5 साल का जो टर्म है वो पूरा करेगी या आएगी या नहीं आएगी। तो सारी पावर, अनलिमिटेड पावर जनता के हाथ में होती है। जो हमारा वोट की पावर है वो बहुत तगड़ी पावर होती है। कोई भी सरकार हर 5 साल बाद हमारे पास जरूर आएगी, क्योंकि उन्हें अगले साल में आने के लिए हमारे वोट की आवश्यकता होती है, हमारी पावर की आवश्यकता होती है, जो हम वोट डाल के अपनी शो करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। शासन विभाग में स्वयं को विभिन्न राजनीतिक दलों में विभाजित कर लेता है। तो क्या होता है हमारे यहाँ की कई सारी पार्टियां बन जाती है इलेक्शन से पहले। आज के टाइम में हम जान सकते थे वो जैसे हमारी कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, ऐसे हमारे कई पार्टी होती है। और इन सब पार्टी क्या करती है, आपस में चुनाव लड़ती है। ठीक है ना, जैसे आम और क्या होती है कि लिमिटेड सीट होती है और सब सीट पे हर पार्टी अपना एक प्रतिनिधि खड़ा करती है। कब जब जैसे ए बी सी पार्टी है, ये तीन पार्टी है। और ठीक टोटल हमारे पास कितनी है, 545 सीट है। तो इन 545 में ए भी अपने प्रतिनिधि खड़ी करेगी, बी भी अपने प्रतिनिधि खड़ी करेगी, सी भी अपने प्रतिनिधि खड़ेगी। अब जिस पार्टी के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा जीते होंगे, जिस पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया होगी, ठीक है ना, वो पार्टी क्या होगी, जीत जाएगी। या फिर वो पार्टी क्या बनाएगी, अपनी सरकार बनाएगी। वो पार्टी का बनाती है अपनी सरकार। तो ऐसे हमारा प्रतिनिधि काम चलता है कि लोग क्या करते हैं, जो शासक वर्ग होता है, तो शासक वर्ग होता है वो अपने आप को विभिन्न राजनीतिक दलों में विभाजित कर लेता है। दलों मतलब जैसे हमारे पार्टी है ना, ये उनका विभाजित कर लेता है। फिर टोटल सीटों पे क्या करते हैं, सब बंदे अपना बंदा खड़ा करते हैं, अपना प्रतिनिधि स्टैंड करते हैं, लड़वाते हैं आपस में। और जिस पार्टी के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा जीतते हैं, सबसे ज्यादा वोट जीते हैं, कि 545 सीट में से 545 सीट में से, ठीक है, एक पार्टी ने जीत ली हमारी कुछ, एक पार्टी ने हमारी कुछ जीती है 200 सीट। ठीक है, एक पार्टी ने जीती 272 सीट, एक पार्टी ने जीती 100 सीट। ठीक है,
एक पार्टी ने ठीक है, एक पार्टी ने हमारी जीत ली 205 सीट। तो हम एग्जाम्पल, तो हमें मान लो कुछ भी हो, हिसाब किताब करके देख लेना। तो क्या होगा कि जिस पार्टी के व्यक्ति ने सबसे ज्यादा वोट जीती होगी, ठीक है, वो पार्टी क्या करेगी, अपनी सरकार बनाएगी, और वही पार्टी क्या बनाएगी, रूल्स बनाएगी हमारे लिए। ठीक है, इस अगर आपको ये स्लाइड समझ में आई तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड अब है लिंक कम देखो। अब इसके बारे में पढ़ लें। लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। मैंने कहा था जो लोकतंत्र होता है उसमें किसकी भलाई होती है, आम जो लोग होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, मदद करते हैं, उनके लिए हम शासन होते हैं। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा द्वारा और लोगों के लिए शासन है। लोकतंत्र में प्रभुता लोगों के हाथों में होती है। मतलब क्या कहते हैं, सारी पावर लोगों के हाथ में होता है। हर 5 साल बाद वोट देने का जो अधिकार तो हमारे होते हैं। हमारी वोट के बिना कोई भी पार्टी सरकार बना ही नहीं सकती। तो हम बात कह सकते हैं सारी पावर हमारे हाथ में ही होती है। ठीक है, इसलिए जनता प्रत्येक या अप्रत्येक रूप से खुद ही शासक होती है। तो हम बात कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जिस बंदे को हम चुनते हैं वही बंदे तो आगे जाते हैं। नॉर्मली आज नरेंद्र मोदी जी को हमारे द्वारा ही चुना गया है, तभी तो वो बैठे हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ना कि जो जनता होती है वही शासक होती है, वही चुनती है यहाँ कैसे काम होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति है। नॉर्मली लोकतंत्र का काम होता है कि लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से स्टेबल करना। आर्थिक रूप से क्या है, पैसे के रूप से, पैसे के मामले में जनता को सही करना। सामाजिक रूप से क्या है कि समाज में उनकी एक वैल्यू बनाए रखना, उनकी डिग्निटी बनाए रखना। और राजनीतिक रूप में क्या है कि हर व्यक्ति को एक राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं। जैसे वोट देने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। ठीक है, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये हमारे राजनीतिक अधिकार है। सामाजिक अधिकार हमारे कौन से अधिकार हो गए, सामाजिक अधिकार हमारे हो जाते हैं समानता। ठीक है, समाज में इक्वलिटी। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, हमें समाज में समान रखा जाए, अपने गौरवपूर्ण जीवन जीने की अनुमति हो। और नॉर्मली आर्थिक रूप से क्या हो कि हर व्यक्ति को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाए, बिजनेस करने की, ठीक है ना, जो जॉब करने की स्वतंत्रता दी जाए, पैसा कमाने का सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो क्या कहते हैं, इक्वल इक्वल काम हो सब जगह। तो इस बात को हम क्या सकते हैं कि हाँ, इन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति से आप क्या समझ सकते हैं कि हमारी राजनीति तीनों आयाम, तीनों डायमेंशन, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, तीनों आयाम में लोगों का क्या करें, प्रगति की जाए, लोगों का विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए लोगों का, तीनों आयाम में। ठीक है, तो इसी प्रकार इस में चलते हैं। यह जनता के सिद्धांत पर आधारित होता है। लोकतंत्र शासन प्रणाली का मुख्य सिद्धांत समानता है। इसका मतलब केवल राजनीतिक समानता नहीं है बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी है। तो नॉर्मली जैसे मैंने पिछले पॉइंट में आपको बात बताया कि एक लोकतांत्रिक सरकार का काम होता है कि लोगों को आर्थिक समानता भी दी जाए। ठीक है ना, आर्थिक समानता मतलब ये नहीं कि सबके पास इक्वल पैसा आ जाए कि जितना पैसा अंबानी के पास होता है तुम्हारे पास है। आर्थिक समानता का मतलब है कि जो नॉर्मल के लिए बेसिक नीड जो हमारे होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सबको बराबर पे बिजनेस करने का अधिकार। ऐसा ना हो कि जो लोग बड़े लोग हैं वही व्यापार कर सकते हैं, जो छोटे लोग होते हैं उनको व्यापार नहीं किया जाएगा। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, हम भी व्यापार कर सकते हैं, आप भी व्यापार कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे तुम भी जॉब कर सकते हो, हम भी जॉब कर सकते हैं। इसे कहते हैं आर्थिक सहायता। मतलब राजनीतिक सहायता का मतलब होता है, राजनीतिक समानता का मतलब होता है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, पर मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ अगर मैं एक एज कैटेगरी अपना पूरा कर लूँ। ठीक है ना, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, सब बंदे चुनाव लड़ सकते हैं। हर किसी बंदे को वोट देने का अधिकार है, जैसे चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार हो। चाहे अंबानी हो, अंबानी की वोट की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी मेरी वोट की वैल्यू है। इस बात से मैं ऐसा नहीं होता कि जो अंबानी है, जो इनकम टैक्स देते हैं, जो उनकी वोट है उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं, उनकी भी वैल्यू सेम ही है। ठीक है, उनकी भी जो वैल्यू है वो सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यू रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लोकतंत्र में जाति, संपत्ति, धर्म और रंग के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों का भेदभाव किया जाता था। जैसे आप जानते हो अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पे रंग का भेद होता था। रंग भेद मतलब लोग काले हुआ करते थे, तो उनको अधिकार नहीं दिया जाता था, रंग के आधार पर भेद हुआ करता था। इसमें हम नेल्सन मंडेला जो बहुत बड़े एक राजनीतिक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा आपकी 10th क्लास में, इंग्लिश की बुक में। नेल्सन मंडेला वॉक टू द फ्रीडम वाली उनकी बुक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऐसे उनके
उसमें आप पढ़ने वाले उन्हें कितना संघर्ष किया ये करने के लिए। जैसे हमारा इंडिया में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था। लिंग के आधार पर भेदभाव हर जगह होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। तो एक डेमोक्रेसी भेदभाव को भी खत्म करती है। कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होते। तो और नॉर्मली हमारा क्या है कि बल्कि सभी को विकसित होने के लिए समान अधिकार देना। तो कह सकते हैं कि अपने विकास के लिए, ऐसा नहीं है कि चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबको हम अपना विकास करने के लिए समान अधिकार देंगे, एक समान सरफेस बना के देंगे सबके लिए एक बल हो। ठीक है, आप इस दोनों पॉइंट को आशा करते हैं आप इन 2 पॉइंट को समझ चुके होंगे। ठीक है,